करेंगे तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। तो मोर देन 20,000 स्पेसीज ऑफ एंट्स, मतलब 20,000 से ज़्यादा एंट्स है और 3 लाख बीटल है, 28,000 फिश है। उसका 20,000 ऑर्किड है, 20,000 ऑर्किड और 20,000 से ज़्यादा एंट्स, 3 लाख बीटल, 28,000 फिश। बायोडाइवर्सिटी द टर्म पोलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन ने, जो कि सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, ध्यान होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया था। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? तो रॉ वुल्फिया जेनेटिक डाइवर्सिटी, रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालय रीजन में होता है। इट हैज़ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल, जिसको रिजरपाइन कहते हैं। तो इट हैज़ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रिजरपाइन दैट प्लांट प्रोड्यूस करता है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। तो ऑफ द एक्टिव केमिकल रिजरपाइन दैट प्लांट प्रोड्यूस 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट राइस का स्ट्रेन देता है एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो का देता है। तो यहाँ पर है रॉल वुल्फिया वोमिटोरिया हिमालय। इट हैज़ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ दी एक्टिव केमिकल रिजरपाइन दैट प्लांट प्रोड्यूस 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटी मैंगो। स्पेसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबिया, वेस्टर्न के पास ज़्यादा एम्फीबिया, क्योंकि सूरज उगता है शायद इसीलिए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाउ मैनी स्पेसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। तो अर्थ और इंडिया पर बात करते तो अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 मिलियन स्पेसीज प्लांट और एनिमल्स का है IUCN। उसमें से 20 से 50 मिलियन एनिमल, बट कंजर्व करके रॉबर्ट में, मतलब उसको 7 मिलियन ही, टोटल 20 से 50 मिलियन होगा लेकिन 7 मिलियन वो है स्पेसीज ऑफ प्लांट का। अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल और 20 से 50 मिलियन, बट कंजर्व करके रॉबर्ट में 7 मिलियन होगा। तो ये बात बोला था। इनवर्टिब्रेट बात करें तो कौन कितना है? जैसे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसका बाद मोलस्क उससे थोड़ा कम, मतलब अदर तो ज़्यादा, क्रस्टेशियन इतना, इनवर्टिब्रेट में इतना है, अदर में देख सकते कितना है। अब एम्फीबिया फिश सबसे ज़्यादा है। फिर अब कौन सा ज़्यादा है यहाँ पर देखेंगे, फंगी में सबसे ज़्यादा फंगी है। फंगी के बाद एंजियोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म के बाद जो है वह एल्गी है। एल्गी के बाद आप देखेंगे तो मॉसेस दिखाई देगा, फिर फर्न दिखाई देगा, फिर लाइकेंस दिखाई देगा। तो इस तरीके से दिखाई देगा। इस अर्थ पर 70% एनिमल और 22% प्लांट है इस धरती पर, ध्यान रहना चाहिए। अब बाद बाकी जो थोड़ा मोड़ा बच गया 7-8% वह ना प्लांट है ना एनिमल है। सबसे ज़्यादा फिशे फंगी है। फंगी जो होता है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स के मिलाकर, फिर भी फंगी सबसे ज़्यादा धरती पर है। इंडिया में बात करते हैं तो 2.4% लैंड एरिया है, बट 8.1 स्पेसीज डाइवर्सिटी है। तो ये ध्यान होना चाहिए। 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन स्पेसीज का बात करेंगे तो 8.1 डाइवर्सिटी है। 12th मेगा कंट्री में आता है ये। 45,000 स्पेसीज प्लांट का है। ट्वाइस एनिमल का इससे दोगुना प्रजाति है इंडिया में। इंडिया में टोटल 22% टोटल स्पेसीज है, 22% टोटल स्पेसीज है चाहे। तो ये ध्यान होना चाहिए टोटल स्पेसीज का। या अगर बात करें संख्या में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट है और 3 लाख से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो ध्यान, ये छोटा छोटा बात है, याद रखना है। अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से अगर पोल की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्पेसीज डाइवर्सिटी दिखाई देगा विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। ट्रॉपिक बात करेंगे तो 33.5 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। कोलंबिया में बात करेंगे तो 1400 बर्ड्स स्पेसीज एट इक्वेटर पर है। कोलंबिया में
1400 बर्ड्स स्पेसीज एट इक्वेटर। न्यूयॉर्क में अगर बात करेंगे 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पेसीज ही है। ग्रीनलैंड बात करेंगे 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पेसीज है। तो इंडिया में 1200 स्पेसीज बर्ड्स का है। तो इंडिया में 1200 स्पेसीज बर्ड का है। कोलंबिया में 1400 है। न्यूयॉर्क में 105 स्पेसीज है। ग्रीनलैंड में 71 मतलब ग्रीनलैंड एट 71 ये ओनली 56 स्पेसीज है। इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पेसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। 10 गुना ज़्यादा इक्वेटर के पास होता है। फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ USA। फॉरेस्ट जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। साउथ अमेरिका जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में वे बहुत बड़ा है साउथ अमेरिका में, जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में 40,000 स्पेसीज प्लांट का दिखाई देता है। 40,000 स्पेसीज प्लांट का, 3,000 स्पेसीज फिश का दिखाई देगा, 1,300 बर्ड्स का। तो ये सब एक एक संख्या आपको याद रखना है जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो लिखा हुआ साउथ अमेरिका अमेजन रेन फॉरेस्ट 40,000 स्पेसीज प्लांट का, 3,000 फिशेस का, 1,300 बर्ड्स का, 427 मैमल का और एम्फीबिया का है 427। 378 रेप्टाइल्स का है और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट का है और 2 मिलियन वे वेटिंग है। तो अभी 2 मिलियन की ओर खोजा जाएगा। तो 45,000 प्लांट है, 3,000 फिश है, 1,300 बर्ड है, मैमल और एम्फीबिया कम है मतलब 427 है। रेप्टिलिया 378 है और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट है, 2 मिलियन वेटिंग है। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप बात करते हैं तो जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इंक्रीज एरिया इंक्रीज स्पेसीज एज लिमिट तो एंगुलर हाइपरगोला, अगर कोई भी लिमिट हुआ तो हाइपरगोला बन जाता है। स्ट्रेट लाइन होता है log S बराबर log C प्लस जेड log A। जेड हो गया स्लोप ऑफ लाइन जिसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। जेड हो गया स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। C बराबर हो गया y इंटरसेप्ट। जेड बराबर हो गया 0.1 to 0.2। तो यहाँ पर इस तरीके से है कि जेड हो गया स्लोप ऑफ लाइन। ये डायग्राम याद रखें, मतलब जो है एरिया है, स्पेसीज रिचनेस है और ये देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है log S बराबर log C प्लस जेड log A। ये log स्केल है। S बराबर CA की पावर जेड। तो जेड वैल्यू फॉर प्लांट इन ब्रिटेन बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्क के लिए ये है सिमिलर होता है जेड। प्लांट इन ब्रिटेन बर्ड इन कैलिफोर्निया, प्लांट इन ब्रिटेन बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क सिमिलर जेड। बट इंटायर कंट्री जैसे मच स्टीप, इंटायर कंट्री में यह जेड बराबर C 0.6 to 1.0 होता है। एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस बर्ड एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट स्लोप दैट इज़ 1.15 हो जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो 20,000 में से 15,000 एंट स्पेसीज बचा है। तो अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी थ्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल रिच एरोप्लेन ने ये बताया था। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है तो वो देखते हैं। तो इसमें है कि कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमन। तो कोलोनाइजेशन के कारण ही ह्यूमन खत्म। 2,000 स्पेसीज नेटिव बर्ड 2,000 स्पेसीज खतरा में है IUCN रेड लिस्ट के द्वारा। यह 2004 में दिया गया था रेड लिस्ट। 784 स्पेसीज जो ये है 784 स्पेसीज टोटल है। ध्यान रखना है 384 तो वर्टिब्रेट का है, 359 इनवर्टिब्रेट का और 87 प्लांट का है। तो क्योंकि इनवर्टिब्रेट यहाँ पर कम हो गया है, 359 है, 384 वर्टिब्रेट का है, 87 प्लांट का है। इन लास्ट 500 ईयर्स रिसेंट एक्सटिंक्शन जो है डोडो मॉरिशस से, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया अब मॉरिशस से। क्वागा अफ्रीका से वह विलुप्त हो गया। फिर थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया से
स्टीलर सी काऊ रसिया से विलुप्त हो गया। थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काऊ रसिया से, एंड 3 सब स्पेसीज ऑफ टाइगर जो कि बाली, जवान, कैस्पियन द लास्ट 20 ईयर्स और लास्ट 20 साल में 27 विलुप्त हो गया है। एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। एम्फीबियंस आया, लेकिन एम्फीबिया आया है 15,500 स्पेसीज खत्म के कगार पर है। 15,500 स्पेसीज खत्म के कगार पर है। 12% बर्ड्स अभी बात करेंगे तो 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबिया, 31% है जिम्नोस्पर्म। एम्फीबिया जिम्नोस्पर्म लगभग सिमिलर है। बर्ड 12% है, मैमल्स 28% है। तो देयर आर 4 मेजर कॉज एविल क्वार्टेट जो कि सॉब्रिक्वेट ने दिया था। एविल क्वार्टेट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% के जगह पर अब 6% ही बचा हुआ हैबिटेट के लिए, मतलब जो भी जंगली जानवर है उसको 14% चाहिए, लेकिन अभी 6% पर ही रहता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लैनेट है। इस लैंड ऑफ प्लैनेट का लंग्स ऑफ प्लैनेट हो गया अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन देख लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण फिर एलियन स्पेसीज इन्वेजन। तो द नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। जो नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड into Lake Victoria in East Africa led eventually the extinction of an ecological. तो द नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 2,000 species fish in the lake। तो यहाँ पर है कि नील पर्च जैसे ही नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है वो आया तो 200 स्पेसीज फिश को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 2,000 स्पेसीज फिश इन द लेक। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेरिकन कैट फिश जो कि क्लेरियस है। क्लेरियस जो कि अफ्रीकन कैट फिश है। क्लेरियस ग्रीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज पॉजिंग अ थ्रेट ऑफ इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। तो वह जहर पैदा कर दिया। तो ये अफ्रीकन कैटफिश को एक्वाकल्चर पर्पज से इसमें रखा गया था। को एक्सटिंक्ट होस्ट एंड पैरासाइट प्लांट पॉलिनेटर इस तरीके से दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट करने के कारण भी यहाँ पर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बात करते हैं तो नारो यूटिलाइजेशन 25% रग दैट इज 25,000 स्पेसीज प्लांट जो कि ट्रेडिशनल होते हैं। ब्रॉडली यूटिलाइजेशन ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते। इन सिटू कंजर्वेशन ध्यान रखना है। हॉट स्पॉट इनिशियली 25 था अब 34 हो गया इन सिटू कंजर्वेशन में। और इन सिटू कंजर्वेशन में ये सब ध्यान रखना है, जहाँ पर है वहीं पर इसको कंजर्व कीजिए। तो वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा, हिमालय 2% से कम एरिया एक्सेप्ट दिस रिड्यूस मास गोइंग बाई 30%। ये सब जो है रिड्यूस मास गोइंग बाई 30%। नेचुरल पार्क सेंचुरीज इंडिया में नेचुरल पार्क भी हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, जो नेचुरल नाम से पता चल रहा है नेचुरल पार्क। सेंचुरीज हो गया ये भी इन सिटू कंजर्वेशन में। इंडिया में 40%, मतलब इंडिया में 40 बायोस्फीयर रिजर्व है और 90 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क या नेचुरल पार्क ये सब हो गया इन सिटू कंजर्वेशन। अब 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सैक्रेड ग्रोव्स, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में था। एक सिटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में गैमेट एग्जाम्पल कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो कंडीशन में। तो द अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो में 1992 में। 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अमेरिका